किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया, कहां से गलतफहमी हो गई आपको? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। चूंकि आज विधानसभा में सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट दिया और उसमें हो गए हैं पास। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने बहुमत पेश किया और बहुमत पास हो गया है और उनकी सरकार बच गई है। हालांकि विधानसभा में बहुमत पेश करने के बाद सरकार तो बन गई, लेकिन अभी भी सम्राट चौधरी के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। और ये क्या क्या मुसीबत हैं, किन किन चुनौतियों पर इनको खरा उतरना है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उनको सत्ता मिली है, ये कोई चुनाव नहीं हुआ और ना ही नई सरकार की गठन हुई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ा है और उसके बाद उसी के एवज में सम्राट चौधरी को बनाया गया है। लेकिन चुनौतियां जो है वो बिहार के सामने, सम्राट चौधरी के सामने और इस नई सरकार के सामने बहुत बड़ी हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती जो है, इस पर हम लोग तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज विधानसभा में वाद विवाद हुआ और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा, तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी उठाए और उसके बेबाकी से सम्राट चौधरी ने जवाब भी दिया है। लेकिन जब अब हम बात करते हैं चुनौतियों की, तो उस चुनौतियों में सबसे पहला चुनौती आता है कि सम्राट चौधरी की सरकार को चलाने में जो वित्तीय संकट आने वाली है, उसको वो कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, बिहार की खजाना खाली हो चुकी है, ये तो सबको पता है, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों की सैलरी लटकी हुई है, जिस तरह से जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी जो सैलरी लटकी हुई है, उनके पैसे रोके गए हैं, इसको लेकर के ये साफ जाहिर है कि बिहार सरकार का जो है वो खजाना खाली हो चुका है। बिहार सरकार अब लोन लेने की तरफ इशारा कर रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की लीगेसी को कैसे बचाएंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, कैसे रोजगार देंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने सबसे पहले है, क्योंकि अगर सैलरी नहीं दे पाए, विभागों को ठीक से नहीं चला पाए, बिहार की जो विकास का दर है, जो गति है, उसको बरकरार नहीं रख पाए, तो फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर ज़्यादा दिन तक बने नहीं रह पाएंगे। तो ये सवाल पूरे बिहार की जनता के मन में कौंध रहा है कि आखिर इस वित्तीय संकट से कैसे बिहार को बाहर निकालेंगे सम्राट चौधरी। तो ये सवाल बनता है। दूसरा जो चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से अभी आए दिन लगातार आपराधी घटनाएं होती जा रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, आपराधिक जो घटनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है, इस पर कैसे नकेल कसेंगे। क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार की छवि जो बनाई, नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू कहलाते थे और सुशासन की सरकार दिखाई गई, उस सुशासन को कैसे बरकरार रखेंगे सम्राट चौधरी। क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया है और अपराधियों पर नियंत्रण किया है, लेकिन आए दिन जो ये गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे, गुड गवर्नेंस कैसे लाएंगे, प्रशासनिक सुधार कैसे होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती उनको किसी और से नहीं बल्कि अपने जाति से ही है, क्योंकि आपको बता दें, थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं कि कैसे जाति से उनको संकट हो सकता है, इस सरकार को संकट कैसे हो सकता है। क्योंकि जब लालू यादव सत्ता में आए थे तब यादव जाति का एक अलग ही हनक शुरू हो गया था और ये देखा भी गया है। हालांकि तेजस्वी ने बाद में ये चीज़ों को कहा कि हम अपनी छवि को सुधार रहे हैं, उसके बावजूद भी यादव के ही वजह से लालू यादव की सरकार आगे नहीं बन पाई। उसी तरह चूँकि लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुर्मी जाति का जो है
मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कुर्मी जाति जितने शालीन और शांति तरीके से रहे और अपने जाति की हनक नहीं दिखाई, क्या वो कुशवाहा बरकरार रख पाएंगे? वैसे तो कुशवाहा को शांत जाति कही जाती है, लेकिन सम्राट चौधरी उनके जाति के एक दबंग लीडर के रूप में गिने जा रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। तो क्या कुशवाहा जाति उतनी ही शांति से, जितनी की कुर्मी जातियां शांति से रही थी, उतनी ही शांति और सहज भाव से इस बात को पचा पाएंगे, या यादवों की तरह हंगामा करके सम्राट चौधरी की छवि खराब करेंगे? क्योंकि जैसे कुछ दिन पहले ही की बात मैं बता रहा हूं, जब इनको गृह मंत्री बनाया गया था सम्राट चौधरी को, तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे पोस्ट, तमाम गाने ऐसे ऐसे आने लगे थे जिसको सुनकर लगता था कि एक बार फिर से कुशवाहा जाति की भी हनक कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाने लगी है। लेकिन बाद में सम्राट चौधरी और बाकी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के गाने और इस तरह के पोस्ट जो हैं उसको रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाकर के चीज़ें धीरे धीरे कम हुई। लेकिन क्या आगे भी इस बड़ी जिम्मेवारी को पचा पाएगी कुशवाहा जाति? देखना होगा, क्योंकि ये भी सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के हो जाएगी। चौथी चुनौती अगर इनका कुछ कहें तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार की लेगेसी है उसको बरकरार रखते हुए उससे आगे की तरफ मूव करें। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने जो काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, मूलभूत संरचना के क्षेत्र में हो, उन तमाम चित्र, महिलाओं के विकास की बात करते हो, उन उत्थान की बात करते हो, बेरोजगारों के उत्थान की बात करते हो, तो इन तमाम जो चीज़ें हैं इन सेक्टर में नीतीश कुमार के कंपैरिजन में सम्राट चौधरी को ऊपर ही रहना होगा। अगर ये ऊपर नहीं रहते हैं तो बिहार की जनता इनको पचा नहीं पाएगी। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने गुड गवर्नेंस के साथ, जैसे उन्होंने, नीतीश कुमार का एक जो भाषण हुआ करता था कि कास्ट, कम्युनलिज्म और करप्शन, क्राइम, इन सब चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो अगर इससे ऊपर उठ कर के सम्राट चौधरी नहीं आते हैं तो उनके लिए ये सत्ता ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और इनकी राजनीतिक पतन भी हो सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री के सेज पर बैठना कांटों के सेज पर बैठने से कम नहीं है। क्योंकि जिस थ्रोन पर वो बैठ रहे हैं उस थ्रोन पर कांटे भी लगे हुए हैं, और उस कांटों से बच करके निकलना अगर आ गया सम्राट चौधरी को तो ये लंबे रेस का घोड़ा साबित होंगे। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं ये, लेकिन फिलहाल ये चुनौतियां जो है इनके सर पे मंडरा रही है, और इन चुनौतियों के साथ ये कितना न्याय कर पाते हैं ये देखने वाली बात है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं को उठाएंगे और आप तक सारी जानकारी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी खबरें देंगे जो आपके ज्ञान वर्धन करेगी, और साथ ही साथ बिहार सरकार से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर ये खबर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये खबर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसा लगता है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।